नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इसमें हम जानेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किस तरह हिंदी नवजागरण में अपनी भूमिका निभाई। द्विवेदी जी का जो जन्म है वो 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जिले के रायबरेली जिले के दौलतपुरा गाँव में हुआ। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। ये पहले जो कवि हैं जिन्हें आचार्य की उपाधि दी गई थी। हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी की विशेषता उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व, सृजन क्षमता, विद्वता व अटूट हिंदी सेवा में परिलक्षित होता है। उन्होंने सरस्वती जैसी पत्रिका को हिंदी की सशक्त पत्रिका के रूप में प्रतिस्थापित कर हिंदी प्रदेश में एक नई सामाजिक चेतना का प्रसार किया। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी नवजागरण में वैचारिक क्रांति उत्पन्न की और वे नवजागरण से जुड़े लेखकों के प्रेरणा स्रोत बने। आगे देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और जो हिंदी नवजागरण है उसमें हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। तो भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण का आरंभ माना जाता है और द्विवेदी युग इसका आधार स्तंभ। भारतेंदु युग जो है वो हिंदी नवजागरण की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है और जो द्विवेदी युग है वो इसका आधार स्तंभ है। जो नवजागरण 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में व्यापक हुआ और द्विवेदी युग में साम्राज्य विरोधी, सामंत विरोधी प्रवृत्तियां और भाषाई प्रवृत्तियां और अधिक पुष्ट हुई। इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही है। 1857 के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसमें भारतेंदु युग तो बहुत बड़े विस्तृत रूप में हुआ और द्विवेदी युग में जो साम्राज्य विरोधी, सामंत विरोधी प्रवृत्तियां ये थी वो अधिक पुष्ट हुई और ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण संभव हो सका, जिन्होंने हिंदी प्रदेश में नवीन सामाजिक चेतना का प्रचार किया। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने लेखकों का ऐसा दल तैयार किया जो नवीन चेतना का प्रसार कर सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती जो पत्रिका है उस पत्रिका के माध्यम से अपने साथियों का जो लेखकों का एक ऐसा दल तैयार कर दिया जिसके कारण नवीन चेतना का प्रसार हो सके। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है वो कब से कब तक रहे? 1903 से 1920 तक। द्विवेदी जी भाषाविद होने के साथ साथ अनेक विषयों के विद्वान भी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषाविद तो थे ही, भाषा का तो उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, इसके साथ ही वो कई विषयों के विद्वान भी रह चुके। हिंदी भाषा के व्याकरण को स्थिर रूप देकर द्विवेदी जी ने नवजागरण के भाषिक पक्ष को निखारा। शुक्ल जी ने लिखा है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहते हैं कि जो व्याकरण की शुद्धता है और भाषा की जो सफाई के प्रवर्तक हैं वो द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा की शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। यानी द्विवेदी जी जो थे वो हिंदी के शब्द भंडार में पर्याप्त अभिवृद्धि की है। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार एक ओर तो सरल तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग प्रचलित किया उन्होंने, और दूसरी ओर बंगला, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी के जो सरल शब्द थे उन सरल शब्दों को स्थान दिया। उन्होंने अपनी कर्मठता और विद्वता से खड़ी बोली हिंदी की सामर्थ्य और साहित्यिक समृद्धि को प्रगति पथ पर अग्रसर किया। हिंदी नवजागरण के माध्यम से वे राष्ट्रीय नवजागरण तक पहुंचते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हिंदी नवजागरण के माध्यम से ही राष्ट्रीय नवजागरण तक पहुंचते हैं और आधुनिक हिंदी नवजागरण के प्रणेता बनकर भाषा सुधारक और हिंदी परिष्कार के माध्यम से वे भारतीय जनमानस के प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। जनसाधारण के दृष्टिकोण से
रीतिवादी मानसिकता निकालने व आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकारों यथा जैसे भारतेंदु, तुलसी को बिहारी व देव जैसे कलावादी कवियों से श्रेष्ठ माना। वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, उन्होंने जो लोकवादी रचनाकार थे जैसे भारतेंदु और तुलसी जो थे, उनको बिहारी व देव जैसे कलावादी कवियों से श्रेष्ठ उन्होंने माना। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। वे स्त्री पराधीनता का विरोध करते थे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध इसका उदाहरण है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये जो निबंध है, इस निबंध में उन्होंने स्त्री शिक्षा का तो क्या किया, समर्थन किया और स्त्री पराधीनता का विरोध करते थे। और उन्होंने कवियों की उर्मिला विषयक निबंध, इस निबंध से ही प्रेरित होकर जो मैथिली शरण गुप्त थे, उन्होंने साकेत की रचना की थी। द्विवेदी जी ने कुरीतियों का विरोध किया और वैज्ञानिक चेतना का प्रसार किया। वे आधुनिक और नए ज्ञान अनुशासनों के हिमायती थे। संपत्ति शास्त्र की भूमिका में उनका यह दृष्टिकोण देखा जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो द्विवेदी जी जो थे, वो भारतीय सामाजिक रूढ़ियों को नष्ट करने, पुरानी वर्ण व्यवस्था को बदलने वाले और जातिगत भेदभाव मिटाकर व छुआछूत पर अपने कई तरह के लेख जो लिखे उन्होंने, और उन लेखों के माध्यम से उन्होंने उस पर कुठाराघात किया। संपत्ति शास्त्र जो है उनका अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है और इसमें उन्होंने भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसका वर्णन किया है। इस संपत्ति शास्त्र पुस्तक में अंग्रेजों की अर्थनीति के पीछे उनके झूठ को उजागर उन्होंने किया है। जैसे भारतेंदु अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी के व्यवहार आदि के लिए प्रतिज्ञा पत्र पर लेख प्रकाशित करते थे। वैसे ही जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, वो सरस्वती में विभिन्न विषयों पर लेख, अर्थशास्त्र से संबंधित जो पुस्तक थी उनकी संपत्ति शास्त्र, उसमें उनके अंश छपते थे। द्विवेदी जी को हिंदी नवजागरण का केंद्रीय पुरुष कहा जा सकता है। वे अपने समय और परिवेश के अत्यंत सजग आलोचक हैं। भारत भारती की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है, यह सोते हुए को जगाने वाला, भूले हुए को ठीक राह पर लाने वाला, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला, आत्मस्मृतों को पूर्व स्मृति दिलाने वाला, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला तथा उदासीनों के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला। तो ये भारत भारती की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है। आगे देखेंगे, द्विवेदी युग में उनके अलावा हिंदी गद्य को प्रौढ़ता और परिमार्जन प्रदान करने वाले लेखकों में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी, अध्यापक पूर्ण सिंह, शिवपूजन सहाय आदि थे। ये जो कवि हैं, इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता और स्वदेश प्रेम तथा भारत के अतीत गौरव का ज्ञान हमें देखने को मिलता है। इनके अलावा द्विवेदी जी के कारवां को हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवत शरण उपाध्याय, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारवां को आगे बढ़ाने में भगवत शरण उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और राहुल सांकृत्यायन, इन कवियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। निराला ने लिखा है, वह आधुनिक हिंदी के निर्माता हैं, विधाता हैं, सर्वस्व है, वह राष्ट्रभाषा हिंदी के मूर्तमान स्वरूप है। उन्हें लोग आचार्य कहते हैं, वह सचमुच आचार्य हैं। आधुनिक हिंदी की उन्नति का, विकास का अधिकांश श्रेय उन्हीं को है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए निराला ने ये कहा है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है वो आधुनिक जो हिंदी है उसके निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, विधाता और सर्वस्व वही हैं। क्योंकि लोग उन्हें आचार्य कहते हैं क्योंकि वो सचमुच आचार्य ही हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक जो हिंदी है उसकी उन्नति की है, उसको विकास के पथ की ओर ले गए हैं। तो इसका विकास करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, तो इसलिए हम उन्हें आधुनिक हिंदी का निर्माता कह सकते हैं। द्विवेदी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में व हिंदी
संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही हिंदी के साथ उसके अंतर्विरोध पर भी ध्यान केंद्रित कर गहराई से विश्लेषण किया। हिंदी भाषा के साथ उसके साहित्य को भी समृद्ध करने का प्रयास किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और हिंदी गद्य में ज्ञान साहित्य के विविध द्वार खोले। आगे निष्कर्ष देखते हैं तो हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान मात्र हिंदी प्रदेश के लिए नहीं वरन सभी प्रदेशों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। द्विवेदी जी के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद जी ने कहा है कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी न होते तो अभी बेचारी हिंदी कोसों पीछे होती। समुन्नति की इस सीमा तक आने का उसे अवसर नहीं मिलता। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया है। प्रेमचंद जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी न होते तो हमारी जो हिंदी है बेचारे वो तो बहुत पीछे हो जाती, उनकी उन्नति यहाँ तक नहीं पहुँचती। और ये जो हिंदी की उन्नति हुई है वो इस सीमा तक पहुँची है, उसका अवसर उन्हीं को दिया जाता है। तो हमारे लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बनाया है, पथ भी बनाया है और साथ में वो पथ प्रदर्शक का काम भी उन्होंने किया है। समग्रतः हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान उनकी सशक्त भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों आज हमने जाना महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के बारे में, और मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।